आज हम एक्सरसाइज 3.2 करते हैं, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कि कुछ लीनियर इक्वेशन की पेयर दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा आपका इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें उन A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बीच का रिलेशन चेक करना है। वहीं से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा और कौन सा हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लेट कंसिस्टेंट, और अगर वो कंसिस्टेंट आता है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो हमें ग्राफिकली बताना है क्या होगा। और अगर इनकंसिस्टेंट आता फिर हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन आता है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है x + y = 5, 2x प्लस में 2y = 10। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालते हैं। A1/A2, इसके x के कोफिशिएंट 1 अपन डिवाइड करो इसका x का कोफिशिएंट 2। ठीक है, उसके बाद B1/B2, इसका y का कोफिशिएंट 1 है, इसका y का कोफिशिएंट 2 है। उसके बाद ये C1 उस तरफ लेकर जाओ, माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -5 अपॉन -10, तो 5 1 जा 5 2 जा तो 1/2। तीनों के तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, 1/2 1/2 एंड 1/2। ठीक है, इसका मतलब तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट होंगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, या कहो कि सिस्टम कैसा होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम इज ए कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन बताना है। और कोइंसिडेंट का मतलब है कि सेम ही लाइन आएगी, दोनों का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी टेबल बनाते हैं। एक तो है x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। इसकी टेबल x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। फिर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, इधर से भी मैं x की वैल्यू 0 तो 2 × 0 0, तो ये 2y = 10 आया, तो 2 डिवाइड में जाकर 5 देगा, क्या देगा, 5। फिर y की वैल्यू 0 रखी तो 2 × 0 0। अब ये 2x = 10 आया, तो ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में गया, तो 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, सारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव को हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब कहता है कि पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0 तो इधर है, ना तो इस तरफ जाना ना इस तरफ। ठीक है, y की वैल्यू 5 तक जाना, तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसको हमने नाम दे दिया 0 5। फिर दूसरा कहता है कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना आपको, यही क्या होगा, y की वैल्यू होगी, इसको नाम दिया B.50। तो इस लाइन का जो ग्राफ है वो आ जाएगा ये वाला, तो ये लाइन 1 आ गई, लाइन के आगे हमारे पास है 1 आ जाएगी। उसके बाद अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, यही ए पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0,
तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू, तो तब भी यही वाला पॉइंट आ गया। तो इस केस में भी वही लाइन बनेगी आपकी। तो दोनों ये किसका ग्राफ है? इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है। इक्वेशन सेकंड का क्या है? ये ग्राफ है। ठीक है, तो दोनों क्या है? सेम लाइन है, कोइंसिडेंट होगी। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से 3 पार्ट और हैं, उसमें भी आपको चेक करना। अगर इनकंसिस्टेंट आ जाए तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या लिखना है? इनकंसिस्टेंट है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट आ जाए तो आपको उसका क्या बनाना? ग्राफ बनाना है। उसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ करना है, आधा करना है, ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन का। और एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से कितनी ज़्यादा है? लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है। एक ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ करना है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर क्या है? ज़्यादा है। इज 36 मीटर। तो वो जो पैरामीटर का हमने हाफ किया है वो कितना होगा? 36 मीटर। और लेंथ जो वो विड्थ से कितनी ज़्यादा है? 4 मीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की क्या निकालनी है? हमें डायमेंशन निकालनी है। तो एक तो हमें जरूरत पड़ेगी लेंथ की। डायमेंशन जब हमें निकालनी है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालने हैं। तो वही हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। इसी तरीके से द ब्रेड्थ ऑफ या विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन y मीटर। अब एक तो पैरामीटर की बात कर रहा है, तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का? वो होता है 2 इंटू लेंथ x प्लस में ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फार्मूला था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। उसके बाद एक कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ये था हमारे पास, इस पैरामीटर का करना मैं हाफ मतलब 1/2 से क्या कर दो इसकी मल्टीप्लाई। किसका? पैरामीटर का। पैरामीटर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो आंसर देगा कितना? 36 मीटर। कितना आएगा? 36 मीटर। तो 2 से 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट। तो x प्लस वाई किसके बराबर? 36 के बराबर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ क्या माने हमने? x इज है कितनी है? 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ कितनी मानी? ब्रेड्थ है हमने y से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। अगर मोर है तो प्लस करेंगे, लेस है तो माइनस करेंगे, टाइम्स आ जाए तो गुना कर देंगे। टाइम्स आए तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स आ जाए तो हम उसके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मोर आएगा तो प्लस, लेस आएगा तो माइनस करेंगे उसको, ठीक है, और टाइम्स आएगा तो उसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो लेंथ जो है वो इज है 4 मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा। तो इस y को इस तरफ लेकर आए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि अभी हमने मेथड जो पढ़ा है वो सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ा है। अभी आगे 3 मेथड और आएंगे
एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, एक एलिमिनेशन मेथड और एक हमारे पास होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उनके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं इसका, पर फिलहाल हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा तो इसका ग्राफ बनाकर फिर इसकी क्या निकालनी है, हमें डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, इसकी भी टेबल तैयार करनी, फिर एक्स वाई एक्सिस ले करके उनका हमें क्या बनाना, ग्राफ। जहाँ पर भी इसकी भी एक लाइन आएगी, इसकी भी एक लाइन आएगी, वे लाइन जहाँ पर भी कट करेंगी वहाँ पर हम उस पॉइंट को चेक कर लेना है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। जो एक्स वाई की वैल्यू आएंगी वही क्या होगा, एक्स जो है वो लेंथ होगा और वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, ब्रेड्थ आएगा। तो ग्राफ आपको खुद बनाना है, ठीक है।